Okay, so very good morning to all of you. हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 11। हम इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमने इसमें कॉनिक सेक्शन में क्या क्या पढ़ लिया है चैप्टर 11 में। हम चैप्टर 11 में जो है सर्कल पढ़ चुके हैं। हमने सर्कल पढ़ा, उसके बाद हमने पैराबोला पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा था, इलिप्स पढ़ा। ये इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। कोनिक सेक्शन के 4 पार्ट्स आपको बताए थे, उसमें से फर्स्ट सर्कल पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया। एंड नेक्स्ट अब जो हमको पढ़ना है वो है हाइपरबोला, ठीक है। तो अगर आपसे इलिप्स बहुत अच्छे से बनता है ना, इलिप्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, इलिप्स के वीडियो को आप बार बार देखिएगा, क्योंकि अगर आपका इलिप्स के फॉर्मूले आपको क्लियर है, इलिप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हाइपरबोला भी आपसे बहुत इजीली बनेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इलिप्स जैसा ही है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो अब हम हाइपरबोला स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हाइपरबोला, अब ये हाइपरबोला एक्चुअली होता क्या है ना। ये तो आपने इसका कटिंग सेक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तरुण ने एक्टिविटी भी बना करके भेजी है कि कैसे हाइपरबोला जो है कोनिक सेक्शंस में कैसे उसका हाइपरबोला बनता है। अब हाइपरबोला ये तो सारा आपको बता चुके हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हाइपरबोला तो कई तरह के बनते हैं, है ना। मतलब लेकिन आपको जो हाइपरबोला पढ़ना है, जैसे आपने पैराबोला पढ़ा तो एक एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आपने पढ़ा, है ना। इलिप्स आपने पढ़ा, है ना, एक वर्टिकल इलिप्स, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप के हाइपरबोला हैं। कौन कौन से 2 टाइप का हाइपरबोला है? एक है आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एक्स एक्सिस पर बनेगा, ये जो एक्स एक्सिस पर बनेगा, दैट इज ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब ये कैसे बनता है, क्या है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये हॉरिजॉन्टल, और एक हाइपरबोला आपका बनेगा वाई एक्सिस पर, ये है। तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अति परवलय, अति परवलय। परवलय जैसा ही दिखाई दे रहा है, उसका शेप देखिए आप, जैसा कि हमने पैराबोला पढ़ा था उसी तरह का है। बस पैराबोला दोनों तरफ नहीं होता था, है ना, लेकिन ये हाइपरबोला दोनों तरफ है सिर्फ। अब ये 2 टाइप के आपके हाइपरबोला जो है आपके सिलेबस में है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, ठीक। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला है? तो आपको बताती हूँ मैं कि डिफरेंस क्या है। जैसे इलिप्स में आपको क्या बताया था, कि इलिप्स में आपको ऐसा बताया था कि ये कोई पॉइंट्स हैं, है ना, और इन सभी पॉइंट्स का मान लीजिए ये P पॉइंट है, तो ये F1 PF1, और आपको बताया था PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू, ऐसा आपको बताया था। कुछ याद आ रहा है एलिप्स का कॉन्सेप्ट आपको? यस मैम। है ना। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन मान लीजिए कि पॉइंट ये हो गया, तो अब ये और ये दिस इज F1, दिस इज F2, अब ये Q पॉइंट है। तो जब हम QF1 प्लस QF2 भी करेंगे ना, अगर ये K है तो दैट इज ऑल्सो K। अब इस पॉइंट को अगर हमने इधर खिसका दिया तो भी वो, इनका जो सम होगा वो इक्वल ही रहेगा। ये हमने इलिप्स में पढ़ा था। अब मैंने आपसे अभी स्टार्ट करने के पहले बोला कि इलिप्स जैसा ही थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा। अब हमको क्या पढ़ना है, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में क्या होता है बेटा, कि जो पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो उसकी PF1 माइनस PF2, है ना। अब आप जहाँ यहाँ प्लस कर रहे थे इलिप्स में, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और अब आप पॉइंट कैसे भी, यहाँ P लिया,
फिर यहाँ पॉइंट ले लिया आपका, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, तो उन सब की ना जो PF1 एंड PF2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक, ये तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया जाए, यदि ऐसा आपको रिलेशन दिया है तो दिस इज हाइपरबोला, और अगर ये वाला अगर रिलेशन ये गिवन है सो दिस इज एलिप्स। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना क्योंकि एलिप्स में हम बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। अब जो आगे हमको पढ़ना है हम उस पर जाएं। हाइपरबोला के फॉर्मूले जो हैं, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्स एक्सेस वाला हाइपरबोला, है ना, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ठीक। अब इस हाइपरबोला में क्या होता है, साथ में मैं एक इलिप्स जरूर यहाँ बनाऊंगी, है ना, इलिप्स आपको जरूर ये ध्यान में रखना है क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेटा क्या होता है, ये तो आपका क्या होता है, सेंटर होता है ना, और यहाँ क्या होता है F1 और यहाँ होता है F2। ठीक है, ये F1 और जो F2 है, थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, F1 F2, तो ये ओरिजिन से F1 तक का डिस्टेंस कितना होता है, C होता है ना, F1 से F1 F2 का जो ओरिजिन तक का डिस्टेंस है वो C होता है। अब यहाँ पर F1 F2 कहाँ होंगे, ये अपने को पता करना है कि यहाँ पर F1 F2 कहाँ होंगे। तो बेटा यहाँ पर ये हो गया F1, ये हो गया मान लीजिए F1 और ये हो गया F2। ठीक, तो अब यहाँ पर ओरिजिन कहाँ है, अब यहाँ ओरिजिन ये है बेटा, ठीक, ओरिजिन यहाँ पर है, तो C क्या होगा, वही होगा ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू फोकस। C क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू फोकस, है ना, ओरिजिन से फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये C हो जाता है। अब यहाँ पर ये छोटा सा था C और यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है C की, देखिए, है ना। अब इसके बाद A क्या होता था बेटा इलिप्स में, इलिप्स में A जो है ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होता था ये A कहलाता था। तो यहाँ पर भी जो बेटा ओरिजिन कहाँ है हमारा, ये है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर वर्टेक्स कहाँ है, फोकस तो ये है, अब आपका वर्टेक्स कहाँ है, तो वर्टेक्स है आपका ये, देखिए वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ जब एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को इलिप्स या पैराबोला जहाँ पर टच करते हैं, कट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। तो ये देखिए ये हाइपरबोला पर ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये V1 वर्टेक्स, दिस इज V2 वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से ओरिजिन तक का डिस्टेंस मतलब कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A। यहाँ ये डिस्टेंस क्या हो गया, A। क्लियर हुई इतनी बात, है ना। यहाँ पर A देखिए सबसे बड़ा डिस्टेंस A था और यहाँ पर यहाँ क्या है, A छोटा डिस्टेंस है और यहाँ ये C बड़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच, ओरिजिन टू वर्टेक्स क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब मैं ओरिजिन टू वर्टेक्स, है ना, ये डिस्टेंस आपका A हो गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यहाँ 2A, अब आपकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की हम बात करें, है ना। इलिप्स में मेजर एक्सिस कौन सी होती थी, ये वाली, जिस एक्सिस पर फोकस हुआ करता था वही मेजर एक्सिस होती थी। तो फोकस यहाँ कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। भाई जिस एक्सिस पर फोकस होगा यहाँ पर भी वही जो है आपकी मेजर एक्सिस होगी, बस यहाँ थोड़ा नाम बदल जाएगा, इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस को हम मेजर एक्सिस ना बोल के वी कैन से ट्रांसवर्स एक्सिस।
क्या बोलेंगे, फोकस लाइज इन ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला पर क्या होता है, हाइपरबोला का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर होता है। आपको समझने के लिए मेजर एक्सिस बोल रही हूँ कि इलिप्स में भी मेजर एक्सिस में हुआ करता था, तो यहाँ पर भी आपके लिए ये जो मेजर एक्सिस है ना, बस इसका नाम क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ रहे हैं इस बात को, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर जिस एक्सिस पर फोकस होंगे, फोकस लाइज इन ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो है फोकस रहता है। अब ये F1 F2 तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, तो ये वाली हमारी क्या होती थी, माइनर एक्सिस, तो दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये हो गई आपकी एक ट्रांसवर्स एक्सिस और एक हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस। आगे बात करें हम, ठीक है, आपको सी पता लग गया क्या है, ए पता लग गया, अब है सब कुछ वही। हम क्या पढ़ते थे यहाँ पर, इलिप्स में क्या पढ़ते थे हम, ये फोकस F1 F2 क्या होते थे, C0 और माइनस C0, है ना। तो हमारे फोकस भी किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो क्या हो जाएंगे, C0 एंड माइनस C0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हाइपरबोला या हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते थे यहाँ पर वर्टेक्स क्या होते थे, A0 एंड माइनस A0। तो यहाँ पर भी वर्टेक्स क्या होंगे, देखिए फोकस क्या हो गए हमारे F1 F2 क्या होंगे भाई, F1 F2 फोकस क्या हो जाएंगे, C0 एंड माइनस C0। वर्टेक्स क्या हो जाएगी, प्लस माइनस A0, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्टेक्स भी कहाँ है हमारी, एक्स एक्सिस पर भी है। उसके बाद अगली हम बात करें, हमने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती थी, 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। अब यहाँ देखते हैं, है ना, अब हमें यहाँ देखना है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, भाई कौन, यहाँ वही देखना है हमको, ये इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, तो कितनी, ये ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो गई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी, 2a। ठीक, उसी तरह अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी हो जाएगी भाई, 2b हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। ठीक, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रट जाएगा। अब हमने 4 चीजें देख ली, फोकस के कोऑर्डिनेट्स देख लिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देख लिए हमने। फोकस और वर्टेक्स हाइपरबोला में दोनों एक ही एक्सिस पर होते हैं, हॉरिजॉन्टल है इसलिए एक्स एक्सिस, वर्टिकल होगा तो वाई एक्सिस पर होंगे। वाई एक्सिस पर क्या बदल जाएगा, वर्टिकल हाइपरबोला में क्या बदल जाएगा भाई, वर्टिकल यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस C0 प्लस माइनस A0 वर्टेक्स, वर्टिकल में क्या हो जाएगा, वर्टिकल हाइपरबोला में क्या हो जाएगा बेटा, फोकस क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फोकस कितना हो जाएगा, 0 प्लस माइनस C, और वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स बताएं कितना होगा, आप लोग बताएं, 0 प्लस माइनस A। ठीक है, यानी अब वर्टेक्स हाइपरबोला आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। अब ठीक है, ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितनी हो जाएगी, फोकस के बीच की डिस्टेंस
देखिए फोकस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये फोकस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c, तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया, ये c और c 2c, डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2c। ठीक है, अब एक रिलेशन आपने पढ़ा था इलिप्स में, इलिप्स में एक रिलेशन पढ़ा था आपने, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने रिलेशन पढ़ा था, आपने वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर जो इलिप्स में जहाँ इलिप्स में पढ़ा था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ वही रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन ए बी सी, क्या हो जाएगा यहाँ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स में और हाइपरबोला में यही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया। ठीक, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसेंट्रिसिटी वही होती है, ई इज इक्वल टू सी अपॉन है, लेकिन इसेंट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, इलिप्स में, ये आपको याद रखना है, इलिप्स में आपसे पूछा जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप इलिप्स की सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे आप देखेंगे कि वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रही है मतलब कि वो गलत है, आपका क्वेश्चन आपको चेक करने की जरूरत है। तो और हाइपरबोला में क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो ये तो आप पहले ही जो वही फॉर्मूले वही है, बस वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक, उसके बाद हाइपरबोला का इक्वेशन, तो आपने इलिप्स का इक्वेशन पहले देख लें हम। इलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमको पढ़ना है हाइपरबोला, यदि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, और ये लिख लें हम यहाँ वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ इलिप्स, यहाँ पर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये होगा, इक्वेशन बस आपको बहुत याद रखने की जरूरत है। अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम बात करें वर्टिकल हाइपरबोला, तो वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, समझ गए भाई। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में, अच्छा आपको कैसे पता लगेगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, यदि x के साथ में a लिखा हुआ है दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक, यदि y के साथ में a आ गया दैट मीन्स कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक, वर्टिकल हाइपरबोला में क्या हो जाता है, एक बार बना के बता देते हैं। वर्टिकल हाइपरबोला ये है भाई, वर्टिकल हाइपरबोला ये है, ये दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक, इसमें क्या हो गया, आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी हो गई, वाई एक्सिस। ये कौन सी है, वाई एक्सिस क्या हो गई आपकी, ट्रांसवर्स हो गई। ट्रांसवर्स या जिसको आप मेजर बोलते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोकस कहाँ है, ये फोकस लाइज इन वाई एक्सिस। यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे भाई कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स कितने, वर्टेक्स में क्या हो जाएगा 0 एंड a, यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस a। समझ गए, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बन जाएगा आपसे अब। ठीक है, यहाँ फोकस क्या हो जाएगा 0 c, और ये कितने हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस c। बाकी ये वाली कौन सी एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस क्या हो गई आपकी, कॉन्जुगेट एक्सेस, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है, चलिए
अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस जैसा आपको इलिप्स में क्वेश्चन थे एज इट इज आपको हाइपरबोला में क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, आपको दो तरह के क्वेश्चन इलिप्स में हमने पढ़े हैं कि आपको इक्वेशन दे देते थे इलिप्स का और बाकी सारी चीजें आपको फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम ये सब फाइंड आउट करना होता था। सेकंड, अब हाँ, आपको कैसे क्वेश्चन थे, ये सारे कोऑर्डिनेट्स दे देते थे और इक्वेशन फाइंड आउट करना होता था। बस वही हमको हाइपरबोला में भी पढ़ना है। क्या हाइपरबोला में आपको जब इक्वेशन दिया होगा तो सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जब कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपसे इलिप्स बहुत अच्छे से बनता है बेटा जी तो आप फिर हाइपरबोला बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, हाइपरबोला बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो हम हाइपरबोला करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 11.4 और हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ना। 11.4 हमारी लास्ट एक्सरसाइज हाइपरबोला। तो हम इसका पहला या दूसरा क्वेश्चन है ना, हम पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको गिवन है, क्या है, x² अपॉन 16, ठीक, माइनस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो इलिप्स में भी हम क्या देखते थे कि ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस, इलिप्स जो है एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है या वाई एक्सिस। तो यहाँ पर भी हमको क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला। तो इसको आप देखें, इसको देख के आपको समझ में आएगा। आपका इक्वेशन, आपने दो इक्वेशन पढ़े हैं हाइपरबोला के, कौन से, एक पढ़ा है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट वन इज y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन, दोनों में a एंड b ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, ये अपनी जगह से उठते ही नहीं है। इलिप्स में तो अपनी जगह चेंज कर लेते थे, रिप्लेस कर लेते थे, लेकिन यहाँ ये अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। अपनी चेयर इन्होंने छोड़ी नहीं है भाई, अपनी चेयर को पकड़ के रखा है, इन्होंने अपनी चेयर को पकड़ के रखा है, लेकिन चेंज क्या हो गया, ये, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे, अगर a x के साथ में है, ठीक है, अगर x² पहले है, x² पहले है माइनस y², दैट मीन्स वो हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर इक्वेशन में y² अपॉन a² लिखा है, दैट मीन्स वो वर्टिकल हाइपरबोला। ये कौन सा हाइपरबोला होगा, बिकॉज यहाँ x² आपको फर्स्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। बस यहीं से आपका, अगर इतना आप समझ गए तो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। भाई ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना। इक्वेशन गिवन हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हमको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज लिखनी है ना। हमको क्या इक्वेशन गिवन है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की, हमने लिख लिया। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। कंपेयर, हम कंपेयर कर लें, है ना। तो कंपेयर करें तो देखिए क्या है, x² अपॉन 16, y² अपॉन 9, मतलब 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई 3। तो बस यही, यहाँ से हमने कंपेयर किया, x² अपॉन 4² माइनस y² अपॉन 3² इज इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। जैसे ही आपको a और b की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स क्या हो गया, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इसका मतलब फोकस लाइज इन x एक्सिस, है ना। अच्छा, जैसे ही a और b मिल गया, दैट मीन्स आप c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c² इज इक्वल टू a² क्या होता है, प्लस b² या माइनस b²। भाई वहां पर क्या होता था, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा
प्लस प्लस बस यही आपको थोड़ा सा याद रखना है। दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 5। जैसे ही आपकी सी की वैल्यू आ गई, क्या क्या मिल गया भाई, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5। जैसे ही हमको ए बी और सी हमने फाइंड आउट कर लिए, अब सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखें फोकस लाइज ऑन ट्रांसवर्स एक्स, फोकस लाइज ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस। भाई हमारी एक्स एक्सिस है, वही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस है। अब जब फोकस ट्रांसवर्स पर है, मीन दैट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सबसे पहले हम फोकाई निकाल लें या फोकस निकाल लें। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 और प्लस माइनस क्या होता है, सी, तो प्लस माइनस 5, यही होता है ना फोकस, 0 और सी और 0 और माइनस सी, यही होता है। सॉरी गड़बड़ हो रहा है ना कुछ, ये हमने वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लिख दिए। ये कौन सा हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी एंड 0, है ना, सी 0 एंड माइनस सी 0, तो 5 0 एंड माइनस 5 0 मीन्स, और क्या किस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 0। ठीक है, तो फोकस क्या हो गए हमारे, प्लस माइनस 5 0, सी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू हमारे पास पता है, मीन्स हम वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वर्टेक्स भी किस पे होगा, वर्टेक्स एंड फोकस एंड वर्टेक्स लिख सकते हैं। वर्टेक्स भी किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ए तो ए क्या है, प्लस 4 0 और माइनस 4 0, तो हम वर्टेक्स लिख दिया हमने प्लस माइनस 4 0। अब और क्या निकालते हैं हम, इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 4। हम डिवाइड करके देख लें, ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये सही है, अगर लेस देन आ गई मतलब वो इसेंट्रिसिटी गलत आई, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, है ना, और कितना, अब देखो और कितना आएगा, पॉइंट लगा दिया, 4 2 जा 8, मतलब 1 से ज्यादा आ रही है ना, 1 से ज्यादा आई, इसका क्या मतलब है कि ये सही है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, यही सब निकालना था आपको, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b की वैल्यू 4 है, तो 4 स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू b की वैल्यू जो है आपकी 3 है और a की वैल्यू 4 है, तो 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 9 अपॉन 2। ठीक, ये आ गई आपकी लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a, तो 2a की वैल्यू 4 मीन्स 8, 4 ही लिखी है ना हमने a की वैल्यू, हाँ जी। चलिए इसके बाद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, length of conjugate axis is equal to 2b, that means 2b की वैल्यू, what is the value of b, 3, that means 6। ठीक है, जैसे ही अगर हम a b c फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इतना ही, आपको सारे क्वेश्चंस में बस इतना ही पूछा जाएगा। जैसे कि अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड थर्ड सब इसी तरह के क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल कोई क्वेश्चन अगर इनमें से नहीं बनता है इस तरह के तो आप पूछें। हमने एक तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला का क्वेश्चन कर लिया है ना,
हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला का क्वेश्चन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको वर्टिकल हाइपरबोला का भी बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सारे आपके ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको वर्टिकल हाइपरबोला का दिया है, फिर थर्ड, ठीक है हम करते हैं इसको। हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिस जो वर्टिकल हाइपरबोला का हो और थोड़ा सा चेंज भी हो, है ना। अब आपको अगर इक्वेशन डायरेक्ट गिवन होगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। आप देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम आपका 6 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने ये 6 क्वेश्चन कर लिया तो आपसे थर्ड भी बनेगा, फोर्थ भी बनेगा, फिफ्थ भी बनेगा, ठीक है। और ये वर्टिकल हाइपरबोला का क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784। भाई क्वेश्चन उसी तरह का है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है, इसमें यहाँ पर 49 इनके साथ कांस्टेंट वैल्यूज दे दी हैं। तो इसको सबसे पहले हमको हाइपरबोला के इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन के टाइप का बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इस 7 या इस तरफ जो है 1 होता है तो हम 7, यहाँ माइनस देख के पता लग जाता है, अगर यहाँ प्लस होता दैट मीन्स ये एलिप्स का इक्वेशन है, यहाँ माइनस है दैट मीन्स इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला का इक्वेशन है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 784 को यहाँ से हटा देते हैं, तो डिवाइड बाय 784, बोथ साइड डिवाइड कर दें, दैट मीन्स 49/784 y² माइनस 16/784 x² इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना एक रिलेशन होता है बेटा, आप जब भी करेंगे चाहे वो एलिप्स का क्वेश्चन हो, इनको डिवाइड करने में ना एक आपको एक रिलेशन दिखाई देगा। जैसे इसको डिवाइड करिए तो ये डिवाइड हो रहा है 49 784, आप इसको डिवाइड करें, ओके ये डिवाइड हो रहा है 149 और ये 6, ये डिवाइड हो गया आपका 16 टाइम्स। अब यहाँ क्या है, 16 से 784, यहाँ देखिए 49 से 784 डिवाइड हुआ 16 टाइम्स, तो 16 से ऑलरेडी कितने बार डिवाइड होगा 49, इसको करने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह का एक रिलेशन दिया होता है, ठीक है। देखो 49 से 784 को डिवाइड करना था, यहाँ 16 से 784 को, 49 से ये 16 टाइम्स डिवाइड हुआ, मतलब 16 इंटू 49 784 आता है, तो यहाँ 16 इंटू 49 784 आएगा। तो ये रिलेशन आपको इस तरह का दिया होता है। तो इक्वेशन क्या आ गया, y²/16 माइनस x²/49 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इट इज वर्टिकल हाइपरबोला। कैसे पता पड़ा वर्टिकल हाइपरबोला है, इसीलिए ये क्वेश्चन बताया है आपको। ये यहाँ पर y² दिखा फर्स्ट, माइनस x² दिखा, मैं समझ गई कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है। ये a², ये b², वैल्यूज a और b की वैल्यू, a² इज इक्वल टू 16 मीन्स a इज इक्वल टू 4, b² इज इक्वल टू 49 मीन्स b इज इक्वल टू 7। किसकी वैल्यू बची है हमारे पास, c की, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², दैट मीन्स c² इज इक्वल टू a² की वैल्यू 16, b² 49, कितना हो गया 65, दैट मीन्स c इज इक्वल टू √65। कोई बात नहीं, रूट देखकर घबराना नहीं है, आप आगे मत करें, हमको जैसी वैल्यू आई है हम वैसा वैल्यू सॉल्व करेंगे। a b c आ गया हमारे पास, अब सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। फोकस, अच्छा फोकस लाइज ऑन y एक्सिस, क्यों, वर्टिकल हाइपरबोला है तो फोकस कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ होंगे। वर्टिकल हाइपरबोला है तो फोकस कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा, ठीक है। अब y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होते हैं, तो फोकस क्या हो जाएंगे 0 प्लस माइनस c,
सी की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस माइनस अंडर रूट 65। इसके बाद हम बात करें वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स क्या होगा भाई, तो वर्टेक्स हो गया 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 4। इसके बाद एसेंट्रिसिटी क्या होगी c अपॉन ए अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाय 4। बस इतना ही छोड़ देना है, आगे सोचना नहीं है कि एसेंट्रिसिटी को आगे सॉल्व कैसे करें। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर मीन्स 49 और a मीन्स क्या था 16, 4, 2 2 जा 4, 49 अपॉन 2 हो गई। सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब आप मुझे बताएं क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे? ये जो दो तरह के, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला, मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए है ना। और इक्वेशन आपको डायरेक्ट हाइपरबोला के फॉर्म में नहीं दी थी, हाइपरबोला का इक्वेशन था बट साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कांस्टेंट था, कोफिशिएंट दिया था उसका, उसको सॉल्व करना भी आपको बता दिया जो ऑलरेडी हम इलिप्स में सीख चुके हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपसे बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस? यस मैम। वेरी गुड। तो अब एक नेक्स्ट टाइप जो हमारा है उसको करते हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है बेटा, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, हमने एक टाइप, इसका जो फर्स्ट टाइप था वो क्या था कि आपको इक्वेशन गिवन थी और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। ये हमने कर लिया, डन। नेक्स्ट क्या सेकंड टाइप है हमारा कोऑर्डिनेट्स, और इसकी बहुत प्रैक्टिस हमने इलिप्स में की है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड इक्वेशन फाइंड आउट करने कहा जाएगा आपको। अब ये हम करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट आप देखें, आपका जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ है और फोकस दिया है, 8th में भी वर्टेक्स एंड फोकस दिया हुआ है, 9 में वर्टेक्स एंड फोकस दिया हुआ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हैं, है ना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताती हूँ, आपको एक क्वेश्चन करने से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इलिप्स हमने किया हुआ है। अगर इलिप्स में नहीं किए होते तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती। 10 नंबर क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है आपको, फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है प्लस माइनस 50, ठीक। और फिर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। वर्ड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये कितनी दी है 8 दी है। अब आप कहेंगे मैडम आपने 7 8 9 क्यों नहीं बताया, बेटा उसमें तो आपको ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट दिखाई हमको दे रही थी, है ना। हमको सी भी दिया, फोकस दिया था और वर्टेक्स दिया था, तो थोड़ा इजी था। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस दी, ये भी इजी है, लेकिन देखते हैं कैसे। तो अब फोकस क्या होता है हमारा, अब यहाँ फोकस जो होता है वो क्या होता है प्लस माइनस A0, मीन्स यहाँ फोकस क्या दिया प्लस माइनस 50, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, A की वैल्यू क्या आ गई 5, सॉरी फोकस क्या होता है प्लस माइनस C0, C होता है ना, A नहीं है, वो क्या होता है फोकस C होता है, फोकस C होता है। तो C की वैल्यू हमको मिल गई 5। अब ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है, तो वो कितनी दी है 8, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 8/2 मीन्स 4, तो a इज इक्वल टू 4। बात वही है, आप कोई भी क्वेश्चन 7 नंबर से आप कोई भी क्वेश्चन करिए, सेम इसी तरह से, एक कहीं आपको a और b की वैल्यू गिवन होगी, कहीं a और c की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या हो गया, a आ गया हमारे पास, c आ गया, क्या होता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b², वैल्यू निकाल लें हम।
तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मीन्स वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। सी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर मतलब 25, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3। क्या आ गया हमारे पास, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5। और आप याद करें a इक्वल 4, b इक्वल 3, c इक्वल 5 अभी आपने किया हुआ है। ये देखिए यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ था उसमें भी क्या वैल्यूज थी, a इक्वल 4, b इक्वल 3 और c इक्वल 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया हुआ है वो यही है, देखिए ये देखिए a इक्वल 4, b इक्वल 3, c इक्वल 5 बन जाएगा अब इक्वेशन आपसे, यस मैम। है ना, वही क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, a 4, b 3, c 5, अब तो बड़ा इजी हो गया। क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, अच्छा ये हाइपरबोला कौन सा है, कौन सा हाइपरबोला होगा, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल हाइपरबोला होगा। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि जो फोकस गिवन है वो प्लस माइनस 5 0 मीन्स जब y कोऑर्डिनेट 0 यानी एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बीच में माइनस इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इक्वल टू 4 यानी कि 4 स्क्वायर 16, बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन आ गया। कर पाएंगे आप ऐसे, बस इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्वेश्चन 15 एक लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ मैं हिंट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इलिप्स में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, आपका होमवर्क है, इसको मैं हिंट कर रही हूँ, इसे आप करेंगे। फोकस गिवन है आपको 0 प्लस माइनस अंडर रूट 10, फोकस गिवन है मीन्स 0 प्लस माइनस c। कौन सा पैराबोला होगा ये, वर्टिकल पैराबोला, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। पैराबोला कौन सा होगा, वर्टिकल वाला होगा, वर्टिकल पैराबोला। फोकस लाइज ऑन कॉन्जुगेट एक्सिस, फोकस एंड वर्टेक्स लाइज ऑन y एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस। नेक्स्ट, अब आपको फोकस कितना दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट 10 यानी c की वैल्यू हो गई अंडर रूट 10। उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज कही है कि ये पासेस थ्रू है 2-3 पॉइंट से होकर जाता है। क्वेश्चन है कि ये जो पैराबोला की फोकस है और ये किससे होकर जाता है, ये 2-3 से होकर जाता है, 2-3 से पासेस थ्रू है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या होगा इक्वेशन, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पासेस थ्रू 2-3। कुछ याद आ रहा है, एलिप्स में ऐसा किया है हमने, यस मैम, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वेरी गुड। तो इसको करेंगे आप या मैं बताऊं आपको, कर लेंगे मैम, सबसे बन जाएगा, यस वेरी गुड। अगर आपसे Yes, नहीं बनता है, ये आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं बनता है तो आप मुझे पूछेंगे, मैं बता दूंगी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज, आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कल से हमारा जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज की क्लास हम यहाँ से फिनिश करते हैं।